हेलो दोस्तों, क्या आप इंडिगो कोलैप्स की हकीकत जानते हैं जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। इंडिगो ने दिसंबर में 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की हैं और 7,30,000 से ज्यादा टिकट्स कैंसिल किए हैं। आज देश के हर बड़े एयरपोर्ट पर इंडिगो हाय हाय के नारे लग रहे हैं और देश के एयरपोर्ट्स का हाल रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप जैसा हो गया है। लेकिन आखिर इस क्राइसिस का जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार इंडिगो है, डीजीसीए है या मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार है? आइए जानते हैं। दोस्तों, इंडिगो के पास देश का 65% मार्केट शेयर है। मतलब हर 10 में से 6 पैसेंजर्स इंडिगो से यात्रा करते हैं और इंडिगो को अपने इसी मोनोपोली का घमंड है। इंडिगो की सीधी सिंपल फिलॉसफी है, कम क्रू मेंबर्स, कम पायलट्स, ज्यादा से ज्यादा उड़ानें, बस फायदा होना चाहिए, सेफ्टी और पैसेंजर सिक्योरिटी गई तेल लेने। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। अगर इंडिगो की एक फ्लाइट सुबह मुंबई से उड़ती है और दिल्ली जाती है, बाद में वही फ्लाइट दिल्ली से कोलकाता जाएगी, कोलकाता से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलोर पहुंचेगी और सबसे आखिरी में वो फ्लाइट बेंगलोर से गोवा चली जाती है। आप सोचिए, अगर मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो उसके आगे की 5 फ्लाइट भी कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, जब देश के एविएशन रेगुलेटरी डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए एफडीटीएल रूल्स लागू किए तो देश की सबसे कामयाब एयरलाइंस इंडिगो की तो पोल ही खुल गई। मैं आपको नए नियम बताऊं उसके पहले आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जहां एयर इंडिया और विस्तारा अपने पायलट्स और क्रू मेंबर्स को सिर्फ 75 से 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं, वहीं इंडिगो 96% पर ऑपरेट कर रही है। इसीलिए एयर इंडिया और विस्तारा के लिए तो ये नए रूल्स लागू करना आसान था, लेकिन इंडिगो मैनेजमेंट के लिए ये रूल्स गले की हड्डी बन गए। लेकिन सवाल ये उठता है, ये नए रूल्स क्या हैं और इन्हें क्यों लागू किया गया? दरअसल 2012 में पायलट एसोसिएशंस ने दिल्ली हाई कोर्ट में डीजीसीए के खिलाफ एक केस फाइल किया था। उनकी मांग थी कि देश में पायलट्स और क्रू मेंबर्स के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस रूल बनाए जाएं। और दिसंबर 2023 में कोर्ट ने डीजीसीए को आदेश दिया कि वो पायलट्स एसोसिएशन और एयरलाइंस के साथ मिलकर नए रूल्स को बनाए और डीजीसीए ने ऐसा ही किया। डीजीसीए ने नए रूल्स बनाकर जनवरी 2024 में सभी एयरलाइंस को भेज दिए। डीजीसीए ने कहा इन रूल्स को 1 जून 2024 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। डीजीसीए ने 6 बड़े बदलाव किए थे। सबसे पहला बदलाव था पायलट के रेस्ट टाइम का। पहले एक हफ्ते में 36 घंटों का पायलट को रेस्ट मिलता था, लेकिन अब उस टाइम को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया। दूसरा, अब पायलट्स और क्रू मेंबर एक बार में लगातार 2 रातों से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे। मिडनाइट वर्किंग टाइम को भी, जो पहले रात के 12 से सुबह 5 बजे तक था, उसे बढ़ाकर 12 से 6 बजे तक कर दिया गया, क्योंकि विंडो सर्केडियन लॉ के हिसाब से किसी भी इंसान की अलर्टनेस रात के 2 से सुबह 6 बजे तक सबसे कम होती है और इसी बात का इसमें ध्यान रखा गया था। और चौथे बदलाव ने तो इंडिगो की कमर ही तोड़ दी है, क्योंकि पहले एक पायलट एक सप्ताह में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, लेकिन अब वो सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग ही कर सकता है। साथ ही अब पायलट्स और क्रू सिर्फ 10 घंटे की नाइट ड्यूटी कर सकते हैं और फ्लाइट टाइम को सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया है। छठे और आखिरी बदलाव के हिसाब से एयरलाइंस को अब पायलट और क्रू की फैटिग रिपोर्ट को न सिर्फ रेगुलरली सबमिट करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अच्छे से एनालाइज भी करना होगा ताकि पायलट की फैटिग को कम किया जा सके। अब जैसे ही इन सभी एयरलाइंस को नोटिस मिला कि नए रूल्स को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इंडिगो और बाकी सभी एयरलाइंस ने मिलकर अपनी एक लॉबी क्रिएट कर ली। उन्होंने डीजीसीए से कहा, हमें नए पायलट्स हायर करने होंगे, नया क्रू हायर करना होगा, हमें समय चाहिए, अभी इन रूल्स को इंप्लीमेंट मत कीजिए। और 2024 में इन रूल के इंप्लीमेंटेशन को टाल दिया गया। बाद में 7 अप्रैल 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने इस केस का फाइनल डिसीजन दिया। उस कोर्ट ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि इन रूल्स को 2 फेज में लागू किया जाए, जिसका फर्स्ट फेज 1 जुलाई 2025 को और सेकंड फेज 1 नवंबर 2025 को लागू किया जाना था। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडिगो को तैयारी करने के लिए पूरे 18 महीने का समय मिला था, जनवरी 2024 से जून 2025 तक, लेकिन इंडिगो ने कुछ भी नहीं किया। और जब 1 नवंबर को ये एफडीटीएल रूल्स पूरी तरह से लागू कर दिए गए, सिर्फ नवंबर महीने में ही इंडिगो ने 755 फ्लाइट्स पायलट्स की कमी के कारण कैंसिल कर दी थी। और फिर दिसंबर में जो हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है। आज इंडिगो के कारण देश के हर बड़े एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है और इसकी जिम्मेदारी डीजीसीए और सरकार की भी है। इंडिगो ने सरकार और डीजीसीए को इतना मजबूर कर दिया है कि डीजीसीए ने आखिरी बार इंडिगो को 10 फरवरी तक के लिए एफडीटीएल रूल से एग्जम्पशन दे दिया है। साथ ही इंडिगो की A320 फ्लीट के लिए नाइट वर्किंग डेफिनेशंस को पहले जैसा कर दिया गया है, जो रात के 12 से सुबह 5 बजे तक होगा, ताकि इंडिगो अपनी नाइट फ्लाइट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। इसके अलावा एक एग्जम्पशन तो सभी एयरलाइंस को देना पड़ गया है। अब पायलट और क्रू मेंबर के रेस्ट टाइम को फिर से 48 घंटों से कम करके 36 घंटे कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या 10 फरवरी तक पायलट और क्रू की हेल्थ, साथ ही पैसेंजर की सेफ्टी मायने नहीं रखती? आपको क्या लगता है, अगर इस बीच में कोई हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंडिगो, डीजीसीए या मोदी सरकार? आज पूरे देश का गुस्सा इंडिगो पर है, लेकिन इस क्राइसिस से इंडिगो को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अब डीजीसीए ने इंडिगो की 10% डेली फ्लाइट दूसरी एयरलाइंस को दे दी है और इंडिगो का शेयर प्राइस जो 28 नवंबर को 5,900 था, वो अब 4,900 पर आ गया है। इंडिगो की वैल्यूएशन 37,000 करोड़ से ज्यादा गिरी है। मतलब इंडिगो के शेयर धारकों को भी बड़ा झटका लगा है। इंडिगो की मुसीबतें यही नहीं रुक रही, इंडिगो के ऊपर कोर्ट केस हो रहे हैं। इंडिगो ने 827 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया है और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने तो डीजीसीए से मांग की है
कि इंडिगो के ऊपर 9,000 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए। साथ ही उनका कहना है जितने भी लोगों के टिकट कैंसिल किए गए हैं उन्हें उनके टिकट का 10 गुना रिफंड मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, इंडिगो पर जुर्माना लगाना, उसकी फ्लाइट्स कम करना या फिर उसे लिमिटेड टाइम के लिए एग्जम्पशन देना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। डीजीसीए एक रेगुलेटर है, उसे ध्यान देना चाहिए कि यदि वो कोई नए रूल्स ला रहा है तो उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए एयरलाइंस के पास प्रॉपर मैन पावर होना चाहिए। साथ ही मोदी सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की मोनोपोली देश में क्रिएट ही ना हो, जिससे देश के आम नागरिक को इस तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।